Hi everyone, let's talk about Chennai Super Kings. इंडियन प्रीमियर लीग अब सिर्फ एक क्रिकेट टूर्नामेंट नहीं रहा, कुछ फ्रेंचाइजेस के लिए ये एक हाई स्टेक्स मार्केटिंग मशीन बन चुका है और इस वक्त लोग कह रहे हैं सीएसके शायद सबसे ज्यादा क्लिनिकल कैंपेन चला रही है। 23 अप्रैल 2026 को हजारों फैंस वानखेड़े स्टेडियम में एक सो कॉल्ड एल क्लासिको मैच के लिए जमा गए थे। काफी लोगों ने रीसेल मार्केट में 50,000 तक दे दिए थे सिर्फ एक वजह से एमएस धोनी की एक झलक देखने के लिए, जिसने फैंस थाला कहते हैं। और ये होप आया कहां से? सिर्फ 48 आवर्स पहले सीएसके का सोशल मीडिया ओवरड्राइव में चला गया था। धोनी के नेट्स में सिक्सेस मारते हुए, शार्प मूवमेंट दिखाते हुए, लाइटनिंग फास्ट स्टंपिंग्स करते हुए क्लिप्स ऐसे सर्कुलेट किए गए जैसे किसी फिल्म का ट्रेलर, लेकिन फिल्म कभी आई ही नहीं। फिर नेक्स्ट डे मैच पे ट्विस्ट ये था कि धोनी सिर्फ प्लेइंग 11 में नहीं थे, वो डगआउट में भी नहीं थे। वो होटल में थे, रिपोर्टेडली उसी काफ स्ट्रेन के साथ जो उन्हें 7 मैचेस के बाहर रखा हुआ था। यहीं से असली प्रॉब्लम शुरू होती है। ये अब सिर्फ एक इंजरी का मैटर नहीं रहा, ये नॉस्टैल्जिया को वेपन बना देने का केस लगने लगा है। सीएसके को एक बात पता है जो हर ब्रांड मैनेजर जानता है, धोनी के बिना फ्रेंचाइज अपनी आइडेंटिटी का एक बड़ा हिस्सा लूज कर देती है। पॉइंट्स टेबल पर 8th पोजीशन पर बैठी टीम जो पोस्ट धोनी नैरेटिव ढूंढने में स्ट्रगल कर रही है, ऐसा लगता है जैसे क्रिकेट नहीं धोनी का आइडिया बेच रही हो। उन्हें ट्रेनिंग में दिखाया जाता है क्योंकि ये काम करता है, टिकट्स बिकते हैं, जर्सीज बिकती है, स्पॉन्सर्स खुश रहते हैं, स्टेडियम येलो समुंदर से भर जाता है और विल ही वोंट ही ड्रामा जिंदा रहता है। इसीलिए क्रिटिक्स इतने हार्श हो गए हैं। जब एक टीम बार बार किसी प्लेयर को मैच रेडी जैसा दिखाए जबकि पता हो कि शायद वो मैच के दिन खेलेंगे ही नहीं, तो ये टीम मैनेजमेंट कम और टिकटिंग स्ट्रैटेजी ज्यादा लगने लगती है। और इसका असर सिर्फ स्टैंड्स तक लिमिटेड नहीं है, ये करंट प्लेयर्स पर भी इम्पैक्ट डालता है। एक कैप्टन जैसे ऋतुराज गायकवाड़ पर क्या बीती होगी जो एक नया एरा बिल्ड करने की कोशिश कर रहा है, जब हर डिसीजन, हर क्राउड रिएक्शन, हर चैंट पर धोनी का शैडो बन रहे हैं। एक यंग लीडर कैसे आगे बढ़े जब फ्रेंचाइज बार बार याद दिलाती रहे कि रियल बॉस अभी भी कहीं बैकग्राउंड में है। इससे भी बुरा ये हो गया कि एक परमानेंट परफॉर्मेंस बन गया है। एक रील ड्रॉप होती है, ट्रेनिंग क्लिप वायरल होती है, फैंस को होप मिलती है, बuzz बढ़ता है, टिकट्स मूव होते हैं और मैच टाइम पर रियलिटी कुछ और होती है। इसीलिए काफी लोग इसे ट्रांसपेरेंसी नहीं, थिएटर कहते हैं। अगर धोनी अनफिट है तो क्लियरली सीएसके को ये चीज बाहर बतानी चाहिए। अगर वो प्रैक्टिकली प्लेयर के रोल से आगे बढ़ चुके हैं तो उन्हें मैनेजमेंट में शिफ्ट कर देना चाहिए और एम्बिग्यूटी खत्म कीजिए। लेकिन फैंस को एंडलेस एक्सपेक्टेशन और डिसअपॉइंटमेंट के साइकिल में रखना अनफेयर है उन लोगों के साथ जो ट्रैवल करते हैं, पैसे खर्च करते हैं, वेट करते हैं और बिलीव करते हैं। 44 साल की एज में धोनी एक लेजेंड है, इसमें कोई डिबेट नहीं। उनकी लेगेसी ऑलरेडी सिक्योर है, लेकिन ये कांस्टेंट घोस्ट प्लेइंग नैरेटिव अब रिस्पेक्ट से ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन जैसे लगने लगा है। ये उन्हें एक ह्यूमन क्लिकबेट मशीन बना देता है, पैड्स पहने हुए एक ब्रांड एसेट, ना कि एक क्लियरली डिफाइंड रोल वाला प्लेयर। सीएसके के पास ट्रॉफीज है, लेगेसी है, फैन बेस है, लेकिन अगर फ्रेंचाइज ऐसी होप बेचती रहे जो शायद डिलीवर करने का इंटेंशन ही ना हो, तो वो मैच से ज्यादा वैल्यूएबल चीज लूज कर रही है, जो है क्रेडिबिलिटी। क्योंकि एक पॉइंट पर आकर ये क्रिकेट कम और कंटेंट गेम ज्यादा लगने लगता है, और जब ऐसा होता है तो स्पोर्ट्स स्पेक्टेकल के बीच झूठ छूटता है। तो सवाल सिंपल है, क्या सीएसके फ्यूचर के लिए टीम बिल्ड कर रही है या बस एक लास्ट इमोशन को मोनेटाइज कर रही है? धोनी की लेगेसी को डिग्निटी चाहिए, एंडलेस टीजर कैंपेन नहीं। फैंस को ऑनेस्टी चाहिए, बेट एंड स्विच मार्केटिंग नहीं। और इंडियन क्रिकेट को थोड़ा ज्यादा क्रिकेट और थोड़ा कम थिएटर चाहिए। अब वक्त आ गया है नेट प्रैक्टिस ड्रामा बंद करके, विल ही वोंट ही रूटीन खत्म करके अपने क्लिकबेट पर क्लैरिटी चूज करने का। क्योंकि अगर येलो जर्सी है तो सच ग्रे होना ही नहीं चाहिए। बताइए आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं?